बच्चे को गायब हुए 2 घंटे हो गए। आप लोगों ने क्या कार्रवाई की? मुझे आप लोगों की प्लानिंग से कोई गर्ज नहीं, मुझे रिजल्ट चाहिए, रिजल्ट। मेरे बेटे का मिलना बहुत जरूरी है, समझे तुम? न जाने मेरा बच्चा कहाँ होगा, उसने खाया भी होगा नहीं, कैसे सो रहा होगा। देखिए बेगम, हमारे बच्चे की तलाश जारी है, आप परेशान ना हो, हमारा बच्चा इंशाल्लाह मिल जाएगा, फिक्र नहीं करें। कैसे परेशान ना हो, माँ हूं मैं उसकी। पता नहीं कैसे सो रहा होगा, क्या खा रहा होगा। मेरा बच्चा ला दो, कहीं से ढूंढ के ला दो प्लीज। एसपी साहब, क्या रिपोर्ट है आपकी? सर, शहर के तमाम दाखिली और खारजी रास्तों पर हमने सख्त चेकिंग शुरू कर दी है। मेरे ख्याल में रेलवे स्टेशन और बस स्टॉप पर भी कड़ी नज़र रखी जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। आप बेफिक्र रहिए, हमने सादा कपड़ों में एहलकार पूरे शहर में तैनात कर दिए हैं। हैरानी तो मुझे इस बात की है, इतनी सिक्योरिटी के बावजूद मेरा बच्चा पार्क से कैसे गायब हो गया? मैडम, सिक्योरिटी तो बहुत सख्त थी, मगर हस्बे मामूल लापरवाही, इसीलिए तो मेरा बच्चा दिन दहाड़े पार्क से गायब हो गया। आप बेफिक्र रहें, भरपूर तलाश जारी है हमारी। देखिए बेटा, आप ज्यादा टेंशन ना लें, आपकी पहले से ही तबीयत बहुत खराब है, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो हमारा बेटा मिल जाएगा। बस मुझे और कुछ नहीं सुनना, मेरा बच्चा चाहिए, मुझे मेरा बच्चा ला दो, मेरा बच्चा चाहिए। रिलैक्स रिलैक्स। मेरे बगैर नहीं रहता है, मेरे बगैर नहीं रहता। देखिए, आप परेशान ना हो, सब अपनी कार्रवाई कर रहे हैं, आपका बच्चा मिल जाएगा, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। हाँ भाई, किधर? वो मैं बड़े साहब को मिलने का वास्ते आया। क्यों? बहुत जरूरी बात करनी है उनके साथ। क्या बात करनी है, मुझे तो बता दो। जो बात करनी है बड़े साहब से करनी है, तेरे को नहीं बता। जा जा, ऐसे साहब नहीं मिलते किसी से, आ जाते हैं मुंह उठा के। यार समझ नहीं रहा, मेरा उनके साथ मिलना बहुत जरूरी है यार। सही है, साहब से मिलना है। अबे साहब हर एक से ऐसे थोड़ी मिलते हैं, चलो जाओ उधर से। वो ऐसे मिलते हैं या वैसे मिलते हैं, मेरे को उनके साथ मिलना है, बहुत जरूरी है। देख भाई, साहब आज बहुत मसरूफ है, किसी से नहीं मिल सकते, और वैसे भी आज वो बहुत परेशान है, फिर कभी आ जाना, चल जाए इधर से। मैं जानता वो बहुत परेशान है, इसी के वास्ते तो मैं इधर आया। अबे क्या बात बतानी है, बात समझ नहीं आ रही तेरे को? मेरे को उनके साथ उनके बच्चे के बारे में बात करनी है। बच्चे के बारे में? बच्चे के बारे में तू क्या जानता है? मैं सब जानता, सब मालूम मेरे को, इसी के वास्ते तो मैं आया। सब जानता मैं, लेकिन आपको नहीं बोलूंगा, जो बोलूंगा बड़े साहब को। तलाशी लो इसकी। निकालो ये। जेब में हाथ डाल के चेक कर। सही है सर। आओ। क्या फायदा आपके मिनिस्टर होने का, एक बच्चा तो अपना तलाश नहीं करवा सकते। बेगम, हौसले से हिम्मत से काम लो, कहीं नहीं जाता हमारा बेटा, इंशाल्लाह मिल जाएगा। कहां से लाओ हौसला, मेरा तो दिल फटा जा रहा है। न जाने किस जालिम ने माँ के कलेजे में हाथ डाला है, उसे जरा भी रहम ना आया। सर, पूरे शहर की नाकाबंदी कर दी है, इंशाल्लाह बहुत जल्द हम बच्चे को तलाश कर लेंगे, और हमारे कुछ लोग सादा लिबास में भी बच्चे की तस्वीर लेके घूम रहे हैं। इंशाल्लाह आई होप कि बहुत जल्द कामयाबी होगी इंशाल्लाह। ये आदमी कौन? सर, ये मिनिस्टर साहब से मिलना चाहता है। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? और यहाँ इतनी टेंशन चल रही है और तुम इसको मिलवाने के लिए ले आए हो? अगर मेरे से नहीं मिलने का तो मैं वापस चला जाता हूँ।
मैं तो आया इधर बच्चे के वास्ते बात करने के लिए। तुम क्या जानते हो मेरे बच्चे के बारे में? सब जानता, बच्चे के बारे में सब मालूम मेरे को, वही बताने के वास्ते तो आया मैं इधर। अब इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। क्या जानती हो तुम मेरे बेटे के बारे में? हाँ? मैं सब जानता, मेरे को सब बच्चे का मालूम। मैं हार्ट पेशेंट, दिल का मरीज, दिल बहुत कमजोर मेरा। हाँ। रिक्शा में आया ना, सब एंचर पेंचर मेरा ढीला हो गया। बैठने को नहीं बोला। हाँ, बैठो बैठो, अब बताओ। बोला सांस थोड़ा मेरा होता, हार्ट पेशेंट, दिल का कमजोर, पानी मिलने का। हाँ, पानी ला। बोलेगा, सब बोलेगा, सब बताएगा तेरे को मेरे बच्चे के बारे में, पानी पीने का, सेट होने का। हाँ, ये पी, पी। गिलास पकड़ लेगा। एक्सक्यूज मी सर, अब बताओ कहाँ है बच्चा? बच्चे के बारे में सब जानता, उसी के बाद बोलने के लिए तो आया मैं इधर। ए तू तो हट आगे से, ठंडा हवा आने का। हाँ, फालतू बातें मत कर, सीधे तरीके से बता बच्चे के बारे में क्या जानता है। गुस्सा नहीं करने का। हाँ, तेरे को पहचाना मैं, तो वही ना पार्क में बच्चे के साथ ड्यूटी पे था। बच्चा बोल के पीछे तू पार्क में जॉगिंग करती औरतें ताड़ रहा था, मैं पहचाना इसको। तू बहुत गुस्सा करता भाई, गुस्सा नहीं करने का। हार्ट पेशेंट, दिल का कमजोर, वो टुकड़ा दिल मेरा, आहिस्ता बात करने का। बहुत अच्छा बच्चा, बर्गर बहुत शौक से खाता, फिक्र नहीं करने का। 2 दफा लाया मैं बर्गर उसका वास्ते। तो क्या बोलता तुम लोग? क्यूट क्यूट बच्चा। कहाँ देखा तुमने मेरे बेटे को? और ये बर्गर मैं खिलाया, मैं खुद कभी बर्गर नहीं खाया, उसके लिए लाया। क्या बोलते का? 1 कप कड़क चाय मिलने का। हाँ, मिलेगा मिलेगा। अब चाय लेके आओ, जाओ चाय लेके आओ। यहाँ पर दावत में आया है क्या? सीधे तरीके से बता बच्चे के बारे में क्या जानता है। ये बहुत गर्म मिजाज, अपना दिल कमजोर, 2 बाईपास, हार्ट अटैक, बहुत कमजोर दिल। इसको बोलो आहिस्ता बात करने का। चलो अब बताओ मेरा बेटा कहाँ है? तेरा बच्चा? हाँ वही बात करने के वास्ते तो मैं आया ना इधर। हाँ। तेरा बच्चा, बोले तुम लोग क्या बोलता, किडनैप, अगवा हो गया ना। वो तो मुझे मालूम है कि मेरा बेटा किडनैप हो गया, लेकिन किसने किया? वो तेरे बच्चे को मैं अगवा किया। क्या तुमने मेरे बच्चे को अगवा किया? ये रहम इंसान, तुम्हें जरा भी माँ के दिल पे हाथ डालते हुए खौफ नहीं आया? हाथ नहीं कांपे? तेरी ये जुर्रत, एक तो मेरा बेटा अगवा कर लिया और ऊपर से यहाँ आ गया तू। हाँ? आएगा इधर से छोड़ने का, हार्ट पेशेंट, दिल का कमजोर। मैं सब सोचा तब इधर आया, मैं पागल नहीं। हाँ, और ये भी नहीं सोचा कि यहाँ से जाएगा कैसे। जैसे इधर आने का वैसे जाने का। मैं बच्चे को जिधर रखा ना, उधर क्या बोलता, टाइम बम फिट किया। टाइम बम। टाइम बम? हाँ, टाइम बम। अगर मैं टाइम पे नहीं पहुंचा ना उधर, तो वो क्या कहते हैं, पटाख, फिनिश, खत्म। बेरहम इंसान, सालिम, तुम शैतान हो, शैतान। सही बोला। मैं जानता तुम मेरे को ये बोलेगा, पर क्या करें, मजबूरी। हाँ, ये चाय पी। तुमने क्यों किया ऐसा मेरे साथ, मेरे बेटे के साथ ऐसा क्यों किया? अच्छा सवाल किया, बहुत सही पूछा। क्यों किया ऐसा, सब बताने का, सब बोलने का, चाय पीने का पहले। सर, मैं कह रहा हूँ इसको मेरे हवाले कर दे। चित्रौल होगी तो सब कुछ सच सच उगल देगा। मैं तेरे को पहले बोला, गुस्सा नहीं करने का। हार्ट पेशेंट, 2 बाईपास, दिल का मरीज, बहुत कमजोर। हाँ, सो स्मार्ट। अच्छा ये बताओ कि ये सब तमाशा तुमने लगाया क्यों?
सही सवाल पूछने का, एकदम परफेक्ट। वो क्या बोलता, अपने एक दोस्त, जान जिगर, फैमिली, अपना माई बाप, सब कुछ वो उधर जेल में सड़ रहा है, उसको छुड़ाने का वास्ते ये किया। सफदर नाम, सफदर। जेल में? कौन सी जुर्म? वो अब दोनों मिलके बैंक डकैती किया ना, अपन निकल गया, वो पकड़ा गया जेल में। उसको छुड़ाने का वास्ते सब करता। लेकिन इसका मेरे बच्चे से क्या ताल्लुक? सही पूछा, एकदम सही पूछा। देखो, एक मैं वजीर, मैं नाम का वजीर, तुम काम का वजीर। तुम उधर जेल में एक फोन करता, मेरा दोस्त जेल से बाहर, इतना सा काम। और लेकिन मैं ये सब कुछ कैसे कर सकता हूं? कर सकता, बिल्कुल कर सकता। औलाद के लिए आदमी करता, तुम बच्चे के वास्ते करता। तुम जेल का वजीर, तेरा उधर हुक्म चलता, मैं सब मालूम किया, सब जानता। हाँ, पागल नहीं। देख, अगर मैंने ऐसा कर भी दिया ना, तो कानून की गिरफ्त से तू कभी भी नहीं बच सकता, समझे तू? ये भी सोचा, सब सोचा। अपन दिल का मरीज, पागल नहीं। तब इधर आया, जब तुम मेरा दोस्त को मेरे साथ पहुंचाता, फिर मेरे को एक डग 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 हेलीकॉप्टर भी देता, हम दोनों उसमें दूर जाता। उधर से तेरे को फोन करके बोलता, बच्चा किधर, तब तेरे को बच्चा मिलता। और हाँ, अपन उधर टाइम बम लगाया, 10 घंटे का टाइम, बहुत टाइम, फिर भी जल्दी कर लेगा। अरे बेरहम इंसान, तुम्हारी भी कोई माँ होगी, क्यों एक माँ की बद्दुआएं लेते हो? प्लीज प्लीज बता दो, प्लीज बता दो, मेरा शानी कहाँ है? मैं तो सब बोल दिया ना, सब बता दिया। अब इन लोगों को काम करने का, तेरा बच्चा तेरे पास। देखो, खुदा के वास्ते मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरा बच्चा बता दो, मेरा बच्चा कहाँ है, मेरा लाल कहाँ है? प्लीज प्लीज बता दो। तुम आराम करो, मैं बात करता हूँ, मैं बात करता हूँ, मैं करता हूँ, तुम बैठ जाओ। मेरा बच्चा उसके बैठ जाओ, मैं बात करता हूँ। सर, मैं कह रहा हूं इसको ले चलते हैं, ये सब कुछ बता देगा। मेरे को मारपीट से नहीं डराने का। 2 बाईपास, हार्ट पेशेंट, दिल का मरीज, देख रहा शांत कैसा आ रहा है मेरे को। हाँ, फिरकी घूमने का, मेरा फिरकी घूम गया, फिर ठीक नहीं होने का कुछ। कब पकड़? तेरी फिरकी तो मैं घुमाता हूँ। सच सच बता, उसको किधर है बच्चा? और क्या? तेरे सारे नाटक जानता हूँ मैं, एक एक करके सारे नाटक निकाल दूंगा 2 मिनट में। सच सच बता के बच्चा किधर है? बता। ज्यादातर नाटक मत कर, बड़ा मैं कह रहा हूं। उसका चेक। He's no more. He's dead. लेकिन मैंने तो। क्या मर गया? अशमत, इसको तो पता था हमारा बच्चा कहाँ है। अब क्या होगा, कौन बताएगा? मेरा बच्चा इतने बड़े शहर, कैसे? वो टाइम बम, वो तो मैं कोशिश कुछ नहीं होगा।
बच्चा गायब हुआ तो तुम कहाँ थे? मैं तो गाड़ी के पास खड़ा हुआ था। तुम्हें कब पता चला कि बच्चा गायब है? हम दोनों जनाब थोड़ी दूर ही खड़े थे। और वहीं खड़े खड़े औरतों को ताड़ रहे थे, है ना? नहीं सर, तो वहीं खड़े थे जहाँ छोटे साहब अपने दोस्त लोगों के साथ क्रिकेट खेल लेते। गेंद थोड़ा दूर गिरा तो छोटे साहब उसको उठाने के लिए उसके पीछे चले गए। फिर वहाँ कुछ झाड़ियाँ थी तो थोड़े टाइम तक छोटे साहब वापस नहीं आए तो हमने भाग के उधर गए, देखा कि छोटे साहब वहाँ मौजूद नहीं थी। तो उसके बाद क्या हुआ? फिर हम लोग वहाँ पर जाके लोगों से पूछा, इधर ढूंढा उधर ढूंढा, सब जगह ढूंढा तो कहीं भी मालूम नहीं हुआ कि किधर है सर। वो ऐसा मशकूक शख्स तुम्हें नजर आया वहाँ पर, या कोई ऐसी चीज़ जिस पर तुम्हें शक हो? नहीं सर, ऐसा तो कुछ भी नहीं था। हाँ, पार्क के एक साइड जंगला है जो कि टूटा हुआ था और उसके बाद सड़कें, मगर वहाँ भी कुछ ऐसा नहीं था। तो तुम लोगों ने आसपास मौजूद लोगों से मालूम नहीं किया कि बच्चा कहाँ गायब हुआ? जी मालूम तो करा, काफ़ी लोगों से मालूम करा, इधर उधर देखा, मगर किसी को भी मालूम नहीं। तो फिर हमने बड़े साहब को फ़ोन करके करा दिया। सर, ये डेटाबेस की रिपोर्ट है। मौसूफ का नाम वजीर अली था और इनका ताल्लुक मुजफ्फराबाद से था। और 2006 में इसका शनाख्ती कार्ड री इशू हुआ था। वैसे तो मुजफ्फराबाद में 2005 के ज़लज़ले के बाद बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनके शनाख्ती कार्ड दोबारा बनाए गए और वजीर अली भी उनमें से एक है। लेकिन मेरे ख्याल में वजीर अली इधर से 2006 में शिफ्ट हो गया था। फिलहाल तो यही सारी मालूमात इकट्ठी हुई हैं। वैसे देखा जाए तो इस वारदात में एक से ज्यादा लोग भी मुलव्वस हो सकते हैं। ठीक कह रही हो तुम। हमें पार्क की सराउंडिंग में रहने वाले लोगों से भी मालूमात इकट्ठी करनी होगी। ओके। वजीर अली को कब से जानता है? पिछले चंद सालों से। तो उसने इतनी बड़ी गेम तेरे लिए क्यों खेली? अब इस बारे में मैं क्या कह सकता हूँ। हाँ, मुझे इतना ज़रूर पता है कि वो मेरी जान का दुश्मन बना हुआ है। क्यों? वो तो तुम्हें रिहा करवाना चाहता है। रिहा नहीं करवाना चाहता, वो मुझे आप लोगों से छुड़वा के खुद मारना चाहता है। जान से मारने की वजह क्या है? दौलत। दौलत? क्या मतलब? वो जी, मैं और वो मिलके छोटी मोटी वारदातें किया करते थे और मेरी मुलाकात भी उससे वहीं हुई थी, एक ढाबे के ऊपर जहाँ वो अक्सर आके बैठा करता था। बस वहाँ से वो मेरा साथी बन गया जी। फिर दुश्मनी कैसे हुई? वो जी, हम दोनों ने मिलके एक बैंक डकैती की थी। बदकिस्मती से उस दिन मैं पकड़ा गया जी और पुलिस ने रकम भी बरामद करवा ली। फिर पर जी वो वज़ीर अली को मेरी बात का यकीन नहीं आया जी। उसका एक बंदा भी आया था जी जेल में मुझसे मिलने के लिए, पर मैंने उसे भी यही बताया कि रकम पुलिस ने बरामद कर ली है, पर उसे यकीन नहीं आया जी मेरी बात का। तब से वो मेरी जान का दुश्मन बना हुआ है जी।
आखिरी बार वजीर अली से मुलाकात कब हुई थी? गिरफ्तार होने से पहले। हाँ भाई, इसको पहचानता है? नहीं। ठीक से देख कर बता। नहीं। हाँ भाई, तू देख, पहचानता है इसे? नहीं सर। सच बता मना। मैं ठीक कह रहा हूँ, मैं इसे नहीं जानता। तू देख, जानता है तू? नहीं, ये आदमी वो नहीं है। मैं कह रहा हूँ सच सच बता। आप मेरा यकीन करें, ये वो नहीं है। सफदर से मिलने वाले 4 अफराद थे। तुम चौथा कहाँ है? तूने हमें बताया था कि तुझसे मिलने जेल में 3 लोग आया करते थे। जी। तुझसे मिलने जेल में वजीर अली भी आ चुका है। अब हर मुलाकाती का रिकॉर्ड होता है हमारे पास। फिर ये बात हमसे क्यों छुपाई? नहीं जी, छुपाई नहीं, मैं बताना भूल गया हूँ आपको। वो आया था मुझसे मिलने जेल, बल्कि धमकाने आया था। वो रकम का भी मुतालबा कर रहा था जी मुझसे वो। मगर तूने तो बोला था ना कि पुलिस ने रकम बरामद कर ली है। जी जी, पर वजीर अली को मेरी बात का यकीन नहीं आया जी। वजीर अली कहाँ रहता है? वजीर अली नहीं सर, यहाँ तो कोई वजीर अली नहीं रहता। इसको जानते हो? ये हाँ रहता तो था, लेकिन 2-2.5 साल, शायद 3 साल पुरानी बात है ये तो। इसकी कोई फैमिली, मेरा मतलब है कोई रिश्तेदार वगैरह या बीवी बच्चे, किसी को अगर आप जानते हैं तो? नहीं नहीं, ये तो अकेला रहता था, काफी पुरानी बात है। ठीक है। मुझे जो भी बात थी वो मैंने आपको बता दी है। ये कहानी तुम मुझे कई बार सुना चुके हो सफदर अली। अब सही सही बताओ कि तुम वजीर अली के बारे में क्या जानते हो? भाजी कुछ ज्यादा नहीं, बस पिछले 2-4 साल से मैं जानता हूँ, इससे ज्यादा उसको नहीं जानता मैं। सोच लो, काफी वक्त है तुम्हारे पास। तो सोचना क्या है जी, जो सच था वो मैंने आपको बता दिया। अब यकीन करना नहीं करना आपका काम है। चंद सालों में ये दोस्ती इतनी गहरी हुई कि वजीर अली तुम्हारे लिए इतना बड़ा खतरा उठाने को तैयार हो गया। दिल नहीं मानता यार। और जी इसकी वजह भी मैं आपको बता चुका हूँ, वही डकैती की रकम। अब पैसों के लिए तो आपको पता ही है जी, भाई भाई से लड़ जाता है जी। वो तो फिर मेरा पार्टनर था। झूठ बोल रहे हो तुम। वो रकम पुलिस ने बरामद की ही नहीं, वो रकम तुम्हारे पास है सफदर अली। और सर जी मैं आपको किस तरह यकीन दिलाऊंगी? आप जो चाहे कसम ले लें मुझसे, पुलिस ने रकम उसी वक्त बरामद कर ली थी मुझसे, पर अब ना माने तो मैं क्या कर सकता हूँ सर? तुम्हारा क्रिमिनल रिकॉर्ड मैंने देखा है। पुलिस को काफी सारे केसेस में मतलूब हो तुम। और जी पुलिस की क्या बात कर रहे हैं आप? वो जितने चाहे केसेस कर दे जी, केसेस करने में क्या जाता है, पैनी तो हिलाना होता है। भाषा लोग हैं जी आप लोग। सही कहा तुमने। तुम्हारे चाहने ना चाहने से क्या होगा, होगा तो वही जो हम चाहेंगे।
इसीलिए तुम रिहा होना चाहते थे, है ना? और रिहा कौन नहीं होना चाहता जी? जेल की चारदीवारी किसको पसंद होती है? पर मेरे चाहने ना चाहने से क्या होता है जी? वजीर अली के बारे में और क्या जानते हो? अच्छी तरह से सोच कर बताओ। बस सिर्फ इतना ही जी कि वो मुजफ्फराबाद से आया था जी। वो सर अभी जो 2005 में ज़लज़ला आया था ना जी, उसके बाद से वो यहाँ आके रह रहा था जी। और उससे ज़्यादा तो मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानता जी, और ना उसने मुझे बताया। और कोई आगे पीछे उसके? वो जी उसके बकौल वो 2005 के ज़लज़ले की नज़र हो गई जी। सारे रिश्तेदार उसके ख़ानदान वानदान सब कुछ। उसके बाद तो सर। और रकम? जी मैं आपको किस तरह यकीन दिलाऊं जी? रकम पुलिस के हाथ में है जी। तंग नहीं पड़ो, अभी तो बहुत सारे सवाल हैं और बहुत सारे जवाब हैं जो तुमने देने हैं। और सर आप 50 दफा भी सवाल करेंगे ना जी, मेरे जवाब यही होंगे जो मैंने अभी आपको दिए हैं जी। आप कसम ले लें जिस तरह की चाहें। जैसे मैंने कहा है वैसे ही होना चाहिए। जाओ प्लीज। क्या करूं या अल्लाह। हशमत, क्या कर रहे हैं आप? वक्त तेजी से गुजरता जा रहा है और मेरे बच्चे का अभी तक नहीं पता चला। देखो, मैं हर मुमकिन कोशिश कर रहा हूं, आगे जो अल्लाह को मंजूर। वक्त की रफ्तार के साथ साथ मेरी दिल की धड़कन भी तेज होती जा रही है। कहीं ये धड़कन रुक ना जाए। देखो, ऐसी बातें मत करो, खुदा पे भरोसा रखो, कुछ नहीं होगा हमारे बेटे को। इंशाल्लाह आ जाएगा वो। या अल्लाह रहम कर दे। पता नहीं मेरा बच्चा किस हाल में होगा, उन जालिमों ने कहां रखा होगा। या अल्लाह रहम, तू रहम करना। मुझे नहीं चाहिए हशमत, मेरा बच्चा ला दो। मुझे मेरा बच्चा चाहिए। कुछ मेरा बच्चा, कुछ नहीं होगा तुम्हारे। आ जाए, मेरा बच्चा ला दो। मुझे कुछ नहीं चाहिए। हाँ, बोल रहा हूं। हेलो, हेवन स्टेट्स, हमजा बात कर रहा हूँ। वही सत्तर के बारे में पूछना था। इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहा हूँ, जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दो। सत्तर को जानते हैं आप? वज़ीर अली को? क्या ताल्लुक था इनका आपस में? हाँ, अच्छा। फिर प्रॉपर्टी बाई की इन्होंने तुमसे? कितने की? रजिस्ट्री किसके नाम थी? सफदर की या वज़ीर अली की? फिर हमजा, वक्त तेजी से गुजर रहा है और इतनी भाग दौड़ के बाद भी हम अभी तक अंधेरे में। अगर वजीर अली ने वाकई टाइम ऑफ फिट किया है तो हमारे पास टाइम बहुत कम है। चलो। मुझे हर बार यही बात सुनने को मिल रही है कि कोशिश जारी है, कोशिश जारी है, लेकिन अभी तक आप लोग ये मालूम नहीं कर पाए कि मेरा बेटा है किस एरिया में। टीम तो काम कर रही है, लेकिन
आप भी कुछ करें ना। एक बात मेरी सुन लें, मेरे बेटे की जिंदगी का सवाल है और आप लोग हाथ पे हाथ रख कर बैठे हैं। हाँ? कुछ करो। आप शानी हो ना? थैंक गॉड। आप ठीक हो? इसे रखो नीचे। घर नहीं जाना आपको? ओके चलो इसे रखो। सर ऑल इज क्लियर, पूरा घर खाली है। बॉल आपकी है? चलो उठाओ। पापा के पास जाना है ना? बस अभी घर जाते हैं। आ जाओ आ जाओ। अभी जरा कॉन्शियस हुआ है, डरा हुआ है हमारे बच्चा ना। थैंक यू। हाँ। ये तो हमारा फर्ज था और आपने फर्ज खूब निभाया। वैसे सर हमें सारे शहर में दौड़ाते रहे और दूसरी लाइन पे खुद तफ्तीश करते रहे और खूब हमारी भी परेड लगाई। ये भी बहुत जरूरी था क्योंकि कहीं से भी कोई भी बात मिल सकती थी। मगर आप उस बंगले तक पहुंचे कैसे? इस सारे केस का असल मास्टरमाइंड जेल में कैद सफदर है। सफदर? जी हाँ सफदर। उसने अपनी हर स्टेटमेंट में झूठ बोला। वजीर अली उससे जेल में मिलने के लिए आया लेकिन उसने ये बात छुपाने की कोशिश की। वो वजीर अली के बारे में सब कुछ जानता था और बैंक से लूटी हुई रकम भी सफदर के पास ही थी। लेकिन ये सारी बातें आपको कैसे पता चली? एक्चुअली मुझे शुरू से ही उसके किसी भी बयान पर यकीन नहीं था। जब मैंने जेल का रिकॉर्ड चेक करवाया तो उसमें पता चला कि वो पहले भी कई बार जेल जा चुका है, पुराना क्रिमिनल था। 6 साल पहले जब वो जेल में था तो उसकी पहली बीवी उससे मिलने के लिए आई थी। पहली बीवी? जी हाँ पहली बीवी। मैंने जेल से उसका नाम और एड्रेस पता करवाया और फिर मैंने उसको अपने पास बुलवा लिया। मैं तो सफदर के करतूतों से तंग आ गई हूँ सर। वो कभी नहीं बदल सकता। मेरी तो जिंदगी ही बर्बाद हो गई है। मैं एक बेबस और लाचार औरत क्या कर सकती हूँ बोलने के अलावा। मैं भी चुप हो गई हूँ बोल बोल के। मारपीट करता था? बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा। नशे की हालत में या वैसे भी? नशे की हालत में भी और वैसे भी। मैं बहुत तंग हूँ। मर्जी की शादी थी? जी जी मर्जी की थी, तभी तो ये सब कुछ हो रहा है मेरे साथ। मुझे तो उसकी दूसरी शादी का भी 1 साल के बाद पता लगा है। जब उसकी दूसरी शादी हुई तो क्या रिएक्शन में तुम्हारा? बस सर मैं क्या कर सकती हूँ। जब दूसरी शादी की तो आप कुछ सोच सकते हैं एक औरत क्या कर सकती है, लाचार औरत। मेरा तो कोई है भी नहीं आगे पीछे, मैं कहाँ जाऊँ। मुझे तो 1 साल बाद पता लगा उसने शादी कर ली। मेरे 3 बच्चे हैं छोटे छोटे, मैं कहाँ जाऊँ, किसके दर पे जाऊँ। एक्चुअली सफदर बहुत ही शार्प आदमी है। उसने बैंक में अपनी बीवी के नाम पर अकाउंट खुलवाया और उसको खुद ही ऑपरेट करता रहा। बैंक डकैती के बाद सारी रकम उसी अकाउंट में उसने ट्रांसफर की। बाद में उसी से प्रॉपर्टी भी खरीदी गई। मैंने सारे सबूत इकट्ठे किए और मैं फिर सफदर से मिला तो 6 साल पहले तुम मत जेल में थे और वहां तुम्हारी बीवी ज़ुलेखा तुमसे मिलने आती रही। बैंक से लूटी गई रकम के बारे में तुमने पुलिस को बताया कि वो वजीर अली के पास है। झूठ बोला तुमने। वो रकम तुम्हारे पास थी और है। उससे प्रॉपर्टी भी खरीदी गई। और ये भी मालूम है मुझे कि तुमने उस रकम से
बैंक अकाउंट खुलवाया अपनी बीवी जुलेखा के नाम और खुद ही जुलेखा बन के उसको ऑपरेट करते रहे। इसका तुम्हारी बीवी को पता भी नहीं। ये बातें आपको? मैं ये भी जानता हूं कि तुमने वजीर अली की बेटी से शादी कर रखी है। ये बात मुझे तुम्हारी बीवी जुलेखा ने बताई। जी देखो सफदर अली, अब भी अगर तुमने सच नहीं बोला तो तुम्हारी बीवी भी इस केस में फंस सकती है। अब झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि तुम्हारा दोस्त वजीर अली भी मर चुका है। क्या? वजीर अली मर गया? सर, असल में कहानी ये है कि मुझ पर बहुत सारे मुकदमात थे और मैं ये भी जानता था कि मेरा रिहा होना नामुमकिन है। फिर मैंने ये सारा प्लान बनाया क्योंकि वजीर अली अपनी लड़की से बहुत मोहब्बत करता था। एक दिन वो मुझसे मिलने जेल आया तो फिर मैंने ये सारा प्लान बनाया कि उसको किस तरह ब्लैकमेल करके उसको मैं मजबूर करूं कि वो मुझे रिहा करवाए। तो उसके बाद जो भी सिचुएशन है वो सब आपके सामने। देख सफदर, तू जेल का सलाखों के पीछे है और सारा पैसा भी तू गैब कर दिया। तू ये भी नहीं बताता मेरा बेटी को किधर छुपा के रखा है। मैं तो उसका शक्ल देखने का वास्ते तरस गया। तेरी बेटी वो ठीक है, तेरी बेटी, और तू चाहता है कि वो ठीक रहे और तू उसे देखे तो बोलना। तो तुम्हें मुझे यहाँ से रिहा करवाना होगा। अरे लेकिन मैं तेरे को कैसे रिहा करा सकता? कैसे, कब, ये मैं बताऊंगा। तूने बस अमल करना है, वरना सारी जिंदगी अपनी बेटी की शक्ल देखने को तरसेगा और हो सकता है कि उसका मरा मुंह देखना भी नसीब ना हो। अरे नहीं नहीं सफदर, ऐसा नहीं बोलने का, ऐसा नहीं बोलने का। अरे मैं बहुत प्यार करता उससे, उसके लिए तो मैं कुछ भी करता हूँ। तू जो बोलेगा ना, जो बोलेगा मैं करूँगा। शाबाश। चल अगली पेशी पे आएगा ना तो तुझे बताऊंगा क्या करना है। अभी जा। ठीक है। एक्चुअली हमारे यहाँ मसला ये है कि दौलत के बलबूते पर यहाँ पे हर किस्म की सहूलत हासिल की जा सकती है, चाहे वो शख्स जेल में ही क्यों ना बैठा हो। इसी का फायदा सफदर ने उठाया। इस प्लान के बारे में उसने क्या बताया? दरअसल सफदर पुलिस को बहुत सारे मुकदमात में मतलूब था और यूं वजीर अली को सफदर के प्लान के मुताबिक ये सब कुछ करना पड़ा। लेकिन आप बच्चे तक पहुंचे कैसे? इसका मतलब है कि तुम्हारे पास अब कुछ नहीं बचा बताने को सिवाय इसके कि बच्चा कहाँ है। बच्चा जी वो तो यूं हम बच्चे तक पहुंच गए। और उस जालिम इंसान ने टाइम बम जो लगाया था? नहीं, वजीर अली दिल का बुरा इंसान नहीं था। जाए वक़ुआ पर मुझे खत मिला जिसमें वजीर अली ने अपनी कहानी लिखी थी। उसमें उसने लिखा था कि अगर वो पकड़ा जाए तब भी और अगर वो कामयाब हो जाए तब भी उसे माफ कर दिया जाए, क्योंकि ये सब कुछ वो अपनी औलाद की मोहब्बत में मजबूर होकर कर रहा था। अब फैसला आपके हाथ में। केस क्लोज्ड।